बाजवा साहब, ग्रीन बस जो है, कौन सा इलेक्शन जो है वो कमीशन का कंडक्ट या इलेक्शन कमीशन का कानून इजाजत देता है कि एक सूबे से दूसरे सूबे, वो भी इलेक्शन के दिनों के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल हो? वहां पर आपकी ग्रीन बसेस वहां पर पहुंची, अगर इलेक्शन कमीशन उनको जब्त ना करता तो वहां पर चला भी दी जाती। जब्त हो गई है वहां पर आपकी ग्रीन बसेस, और उसके बाद मुझे ये सिंपल सा बता दें, क्या इलेक्शन कमीशन ने ये ग्रीन बसेस कहां से भेजी गई? पंजाब हुकूमत से भेजी गई। पंजाब हुकूमत की सरबराह कौन है? सीएम मरियम नवाज साहिबा हैं। माजी और हाल के अंदर ये प्रेसिडेंट रहा है, और ये अभी तक अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पीटीआई करती है या दूसरी जमातें करती हैं तो उनको शोकस नोटिस भी चले जाते हैं। मुझे सिंपल सा ये बता दें, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत में से किसको शोकस नोटिस किया है कि वहां पर ग्रीन बसेस किस वजह से पहुंचाई गई हैं? पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि जो भी पाकिस्तान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, एमएनएस हो, एमपीएस हो, मिनिस्टर्स हो, उनको वहां पे नहीं जाना चाहिए। ये बात तयशुदा है, एडमिटेड है, इसमें बिल्कुल कोई बात नहीं है, दूसरी राय नहीं है। ठीक है, दो राय, दूसरी राय नहीं है। ठीक है, ठीक है, नहीं, मैं मेरी बात सुन लें, लेकिन इसके ऊपर क्या बिलावल भुट्टो जरदारी वहां तशरीफ नहीं लेके गए? क्या उनके मिनिस्टर्स उनके साथ नहीं गए कराची से आके? क्या उन्होंने यहाँ पे जो लॉन्च करने की बातें नहीं की कि हम ये दे देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये ले लेंगे, हम ऐसा करेंगे, ये प्रोजेक्ट करेंगे? उन्होंने भी ये इलेक्शन स्टंट इस्तेमाल किए। ना उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, ना के खिलाफ। और गुजारिश ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आजाद कश्मीर है वो मुख्तलिफ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, एज यू नो। ठीक है, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये इजाजत है कि वहां के, क्योंकि वहां पर मैंने इब्तदाइया में भी बताई, केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होती। केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होती तो वहां पर वहीं ही जो मुंतखब कैबिनेट होती है, जो वजीर आजम है, वही ही केयर टेकर गवर्नमेंट का रोल अदा करते हैं और इलेक्शंस कराते हैं। ठीक है, तो वहां पर पीपल्स पार्टी की पहले से हुकूमत है, तो वहां के लोग ही वहां पर कैंपेन करेंगे ना। ठीक है, जैसे इब्तदाई में मैंने आपको बताया कि मेरे पहले चंग के अंदर चौधरी कासिम मजीद साहब थे, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और इस इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे थे। ठीक है, लेकिन मेरी सिंपल सी गुजारिश सुन लेना सर, सवाल ये नहीं है, इसमें तो एम्बिगुअसनेस है ही नहीं। सवाल ये है कि उन्होंने कहा, अभी ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब अभी ये कह रहे थे ऑन टेलीविजन कि पंजाब से पंजाब पुलिस वहां पर आई है। ठीक है, और दूसरा ग्रीन बसें वहां पे पहुंची है। मेरा सिंपल सा सवाल यह है, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ऐसी बात है तो देखें सर, ये जो उन्होंने ये जो मेयर्स अडॉप्ट किए हैं सिक्योरिटी की खातिर, आपको पता है कि वहां पे क्या हालात थे? सड़कें बंद सी, पूरा आजाद कश्मीर जो है उसको उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था। अगर आपने गवर्नमेंट ने, वो पंजाब पुलिस कैसे आ गई? वो पंजाब पुलिस बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर उनके आर्मी के साथ आई है, कोई और किसी के आर्मी के साथ नहीं आई। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई ऐसा काम जो उस गवर्नमेंट को नामंजूर था तो उन्होंने उसके ऊपर कोई एजिटेशन नहीं की, उसको एजिटेट नहीं किया, किसी को मना नहीं किया। वो सबसे प्रोटेक्टिव मेजर्स थे किए गए, तो वो उनके आर्मी क्या पुलिस के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है कि उन्होंने धांधली करवाई है। अब जो दूसरी बात है, आप ये कहते हैं कि मरियम सीएम ने अगर कोई ये बसेस भेजी हैं तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? अगर बकौल आपके, अगर के कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी के आने की पाबंदी नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि उन्होंने तो फिर कोई कार्रवाई नहीं करनी उनके खिलाफ। उन्होंने चूंकि कोई कानून की खिलाफवर्जी नहीं की, उन्होंने कोई कानून को पामाल नहीं किया, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजे के काम किया तो किया। दूसरे नंबर पर किसी ने जेब में नहीं कोई खर्चे किए। गवर्नमेंट ने, एक सूबे की गवर्नमेंट ने अपने दूसरे सूबे को या जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है वहां के लिए इलेक्शन से कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पहले, एक दिन पहले भेजी है और उन्होंने वो जब्त कर लिया, और उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? अच्छा, उसका तो यही है ना सर, मैंने आपको कहा ना सर
कि अगर दूसरी हुकूमतों के लिए, ठीक है, सॉरी, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको शो कॉज नोटिस जा सकते हैं, इंक्वायरी के लिए तलबी हो सकती है, तो यहाँ पर पंजाब हुकूमत की क्यों नहीं हो सकती? होनी चाहिए। इस बात पे तो मेरा आपको इंडोर्स करनी चाहिए ये बात। आपका क्या ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नोटिस हुआ है? आपके इल्म में है? उनकी क्या कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है? आपके रहनुमा बोले इस पे क्या वायलेशन किया उन्होंने? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अगर दोनों फ्रीकैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इक्वल ट्रीटमेंट है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि फिर क्वेश्चन नहीं बनता अगर दोनों के खिलाफ नहीं की गई। अगर की जाएगी तो फिर दोनों के खिलाफ ही की जाएगी, उसके कॉन्सिक्वेंस जो है वो हम भुगतने को तैयार होंगे अगर जो हमने कोई खिलाफवर्जी किया। लेकिन दोनों को नोटिस इशू किए जाएंगे या दोनों को नहीं किए जाएंगे। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई इसमें कोई आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल रेलेवेंट है, लेकिन इक्वल ट्रीट दी जाएगी तो फिर मेरा ख्याल है ना उनको इतराज होगा। अच्छा बाजा साहब, अच्छा इस पे चलो आगे चलते हैं। आप मेरी बात से इत्तेफाक कर नहीं रहे, कोई मेरे पास कोई स्टॉन्च आपके पास स्टांस है नहीं। अच्छा मुझे इसमें ये बता दें, सुबाई आपने उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात की पीपल्स पार्टी की, वहां पे पहले उनकी हुकूमत थी, बिल्कुल मैं मानता हूं, ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपने अगर आईने आज़ाद कश्मीर पढ़ा हो या आईने पाकिस्तान पढ़ा हो, वहां पर कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो आज़ाद कश्मीर का है उसका अल्टीमेट और लास्ट एसेंट किसकी होती है? एसेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की होती है, मीनिंग बाय दे आर द सब ऑर्डिनेट बॉडी ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरल बॉडी ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे ये चीज बताएं, क्या लाइजन था जो अवामी एक्शन कमेटी वाला मामला बना, जो वहां पर स्ट्राइक्स हुई, क्या किया था नून लीग की हुकूमत ने? आपने वफाक से उनके साथ क्या इमदाद की थी सर? बिल्कुल ये बिल्कुल बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। मैं इसके ऊपर अपनी राय जो है उसका ऐलान करता हूँ। देखिए सर, जब जो उनकी कमेटी बनी उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ने राणा सनाउल्लाह और अदीब वो क्या नाम है KPK से जो मिनिस्टर है वो और 3 और बंदे इनकी कमेटी, उन्होंने कहा, हमने पूछा कि आपके इशू क्या है? उन्होंने कहा कि ये जो पंजाब में पाकिस्तान में आपकी 12 सीटें हैं आज़ाद कश्मीर में, इनको खत्म कर दें। उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन का मुताला किया। उन्होंने कहा कि ये जो सीटें हैं ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ असेंबली आज़ाद कश्मीर असेंबली जो है उनका फैसला कर सकती है। किसी एग्जीक्यूटिव के जरिए मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या मिनिस्टर ऑफ AJK या AJK जो है वो इसका फैसला नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ AJK एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं चलता, वो प्रिवेल नहीं करता। हमने कहा कि आप इसको रहने दें, अगली जो सनद आएगी लेकिन वो बेजेद रहे। फिर हमने कहा कि आप इस तरह करें कि आप इसको इस असेंबली में ले जाएं, आपकी जो असेंबली है वो फैसला कर दे। वो असेंबली में लेकर के गए, उस असेंबली ने कहा कि हम चूंकि टेन्योर ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, हम इलेक्शन में आ चुके हैं, हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा फैसला करें जो कश्मीर के अवाम के राइट्स को डिस्टर्ब करे। जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो फैसला करेगी, उसके ऊपर भी वो एग्री नहीं किया। उसके बाद हमने ये कहा कि आप इस तरह करें कि इस इश्यू को आप सुप्रीम कोर्ट अपनी में ले जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ AJK, वो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ AJK में लेके करके गए। सुप्रीम कोर्ट AJK ने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी, अपनी उसमें उन्होंने लॉ पेश किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि इसको वाकई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता इन 12 सीटों को, इसलिए इसका फैसला असेंबली ही करेगी। तो कोई दूसरी तीसरी चीज ही नहीं की हमने। उसके बाद भी उनसे देखेंगे उसमें खिलाफ राय क्या हुआ। उन्होंने पुलिस के लोगों को ऊपर से पुलों के ऊपर से नीचे पहुंचा, जो सरकारी और पूरा आज़ाद कश्मीर बंद कर दिया। और ये देखें, मुझे ये बताएं कि क्या इतने रिसोर्सेज हैं वहां पे जितने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करती है? हम बिल्कुल उनको सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करेंगे, करते रहेंगे, करते रहे हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि ये गैर मुल्की फौज है, these were the words
उन्होंने पाक फौज को कहा कि ये गैर मुल्की फौज है। आप मुझे बताएं, बीइंग पाकिस्तानी, क्या क्या किसी को ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तानी फौज को ये कहे कि ये गैर मुल्की फौज है? और ये वो देखें, हम किसी को लाइसेंस नहीं कर रहे, हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे कि ये कोई मुहिब वतन है या ये कोई मुल्क दुश्मन है, लेकिन ये उन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं जो पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। ये अनारकी फैलाना चाहते हैं, ये खून बहाना चाहते हैं। ये देखें, मैं आपको बताऊं, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए किसी को। ये दुनिया भर में एक तहरीक ने जन्म लिया बांग्लादेश में, और उस तहरीक ने बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की, लेकिन जब इलेक्शन हुए हमने देखा कि उस तहरीक का क्या बना। एक मेंबर भी नहीं वो इलेक्ट करा सके। अब मैं गुजारिश करूं यहाँ पर इन्होंने कहा था, ये तय दिए थे कि जब इलेक्शन हमने इसलिए, अच्छा ठीक है, पॉइंट आ गया सर पॉइंट आ गया। अब मेरा एक सवाल सुन ले सर, मेरी तो सुन लो सर, जनाब मेरी सुन लें। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जी रियासत फैसला करे नून लीग का मफाद अहम है या पाकिस्तान का, ठीक है। रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि आंखें खोले कि नून लीग के मफाद के नाम पर पाकिस्तान का क्या हशर हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि वफाक के अंदर आपकी इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी की वजह से आप 27th अमेंडमेंट तक पहुंचे हैं, और आपने जितने भी बिल पास किए हैं इसमें कोई दो राय मेरे ख्याल में है नहीं, ठीक है। और आपकी हुकूमत भी उनकी ही वजह से अभी तक कायम और दायम है। मेरा सवाल यह है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन होता है, वहां पे उनका सीएम बनता है, तो आपकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं। अब उनकी लीडिंग पे जा रहे हैं सीट्स, तो वो आप पे जो है वही सारे मामला डाल रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताएं कि इस आज बिलावल साहब के जो उनकी स्टेटमेंट है, इससे अब क्या अखज़ करें कि आंदा आने वाले वक्तों में क्या होने जा रही है कि वफाक में कुछ टूट फूट का शिकार हो जाएगी आपकी हुकूमत, क्योंकि उसके बगैर तो मामला फिर चलेंगे नहीं आपके। फिर आपको नहीं लगता कि ऑन स्क्रीन आपको भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर बोलना चाहिए, क्योंकि नून लीग के लिए फिर मसाइल खड़े हो सकते हैं अगर बिलावल साहब या जरदारी साहब ने ये सोच लिया कि वो ऐवान से बाहर आ जाए। मैं आपको करूं कि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में जाती हैं तो उस वक्त इलेक्शन स्टंट के मुतल्लिक अल्फाज बोले जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो भी थोड़ी बहुत तलखी पैदा हुई इन इलेक्शंस में, एजेके के इलेक्शंस में, उसमें इब्तिदा हमने नहीं की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाबरीन ने की, लेकिन हमने सिर्फ उनको रिस्पॉन्ड किया, उनका जवाब दिया। हमारे किसी भी रहनुमा के अल्फाज आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो किसी की दिलदारी करें, लेकिन हमारे खिलाफ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल हुए